वह बोला, अगर हम छोटी छोटी बातों से डरने लगे तो ये काम कभी पूरा नहीं होगा। दोनों जंगल के भीतर घुस गए। जैसा बताया गया था वैसा ही था। हर तरफ अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे वजीर का लड़का। चारों ओर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। पक्षी अजीब अजीब तरह की बोलियां बोल रहे थे। दोनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक सामने दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने तुरंत घोड़े को रोक लिया। सामने एक बाघ खड़ा था। अगर वह हमला कर देता तो एक पल में दोनों का अंत हो जाता। मौत सामने आती है तो कायर भी शूरवीर बन जाता है। वजीर के लड़के ने बिना एक पल गंवाए घोड़े पर से छलांग लगाई और तलवार खींचकर बाघ पर जोरदार वार किया। राजकुमार ने भी बिना देरी किए भाले से उस पर हमला किया। कुछ ही पलों में बाघ वहीं ढेर हो गया। अब दोनों और भी ज्यादा सतर्क हो गए। रास्ते में और भी कई जानवर मिले, लेकिन वे उतने खूंखार नहीं थे। वे घोड़े को देखकर रास्ते से हटते गए। दोनों जरा भी नहीं रुके। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि अब तक कितना जंगल पार हो चुका है। सूरज जैसे वहां खुद छुप गया था। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए, क्योंकि रात में तो लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सूअर, नीलगाय, तेंदुए, शेर, चीते हर ओर घूमने लगते हैं। लेकिन यह जंगल तो ऐसा था जहां दिन रात का कोई फर्क नहीं था। हर वक्त अंधकार ही अंधकार था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल भी झुक गया। कुछ समय बाद जंगल समाप्त हुआ और सामने खुला मैदान आ गया। दोनों ठहर गए। थकान से उनकी हालत खराब हो गई थी और उनके घोड़े भी पसीने से भीग चुके थे। वजीर का लड़का बोला, हमारी ताकत अब जवाब दे रही है। कुछ देर आराम कर लेते हैं। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। कुछ आगे जाकर पेड़ों के एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास ही एक कुआं था। दोनों ने वहां से पानी भरकर स्नान किया, ताजगी महसूस की और फिर भोजन किया। वजीर का लड़का बोला, मैं बहुत थक गया हूं। आज की रात मैं खूब गहरी नींद सोऊंगा। आप पहरेदारी करना। राजकुमार बोला, ठीक है। फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। राजकुमार कुछ देर तक चौकीदारी करता रहा। वह इधर उधर निगाहें घुमाता रहा, हर सरसराहट को गौर से सुनता रहा। पर नींद उसके थके हुए शरीर पर धीरे धीरे हावी होने लगी। जैसे ही वह बिस्तर पर सीधा लेटा, नींद चुपके से आई और उसे अपनी गोद में ले गई। कुछ ही पलों में राजकुमार गहरी नींद में डूब गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो भीतर से तिल मिला गया। उसके मन में गुस्सा उमड़ने लगा। जिसे पहरा देना था वही सबसे पहले सो गया। पर वह कर भी क्या सकता था? राजकुमार राजा का पुत्र था और वह उसका सेवक। राजकुमार की रक्षा करना ही